हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सरदार भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गाँव में, जो अब पाकिस्तान में है, सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर। उनके परिवार पर आर्य समाज व महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए थे, उनके चाचा व पिता को जेल से रिहा किया गया और उनकी दादी ने उनका भागो वाला नाम रख दिया। इसका अर्थ होता है भाग्यशाली। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। डीएवी स्कूल में उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद वे लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आज़ादी के लिए साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों और लेखों से उनके विचारों का अंदाज़ा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत की स्थापना की। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सज़ा से भगत सिंह इतने बेचैन हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उनकी पूरी सहायता की थी। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली स्थित तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी थी। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के इस मुकदमे में भगत सिंह को और उनके 2 अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। मृत्युदंड के लिए 24 मार्च की सुबह तय थी, लेकिन लोगों के भारी भीड़ से डरी अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च की मध्य रात्रि में ही इन वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी और रात के अंधेरे में ही सतलज के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया। यह संजोग ही था कि उनकी उम्र उस समय 23 वर्ष 5 माह और 23 दिन थी और वह दिन भी 23 मार्च था। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, ऐसा भगत सिंह की इच्छा थी। मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी उन्होंने माफ़ीनामा लिखने से साफ इनकार कर दिया था। भगत सिंह के शहादत से न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली, बल्कि नौजवानों के लिए वह प्रेरणा स्रोत भी बन गए। आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता व सम्मान से याद करता है। शहीद राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनके पिता का नाम श्री हरि नारायण तथा माता का नाम पार्वती बाई था। वे बचपन से वीर व साहसी थे। उनकी शिक्षा वाराणसी में हुई और इनका संपर्क यहीं पर क्रांतिकारियों से हुआ। राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत प्रभावित थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही सुखदेव के मन में देशभक्ति की भावना कूटकर भरी थी।
अपने बचपन से ही उन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म को देखा। इसी के चलते वह गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्रांतिकारी बन गए। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार पास पास ही रहते थे। इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। साथ ही दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। सैंडर्स हत्याकांड में इन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का साथ दिया। वे कॉलेज में युवाओं में देशभक्ति की भावना भरते और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करते। इन तीनों का नाम देश में देशभक्ति, साहस, मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए जाना जाता है। शहीद आजम भगत सिंह के अनन्य मित्र के रूप में उनका नाम इतिहास में दर्ज है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।